हम मुझे भी टाइम पे जब महादेव ने विश किया था तो यहाँ पे आज इसका है पीछे आज चर्चा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर इंडिया विद आदि। आज हमारी ऋषिकेश ट्रिप का डे 2 है एंड एज प्रोमिस्ड इन लास्ट वीडियो हम आपको ऋषिकेश की आज बहुत ही एक हिडन और डिवाइन प्लेस पर लेके चलेंगे जो काफ़ी लोग के लिए अननोन है। इस वजह से वो ऋषिकेश आकर भी उसको मिस कर जाते हैं। तो सबसे पहले तो अभी हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो स्टे के पास में हमारे ये आरजीएस था तो यहीं पर आ गए थे हम। बाकी देखते हैं यहाँ पे कैसा क्या है। इंटीरियर तो काफ़ी सुंदर है, वाओ अमेजिंग। देखते हैं यहाँ पे टेस्ट कैसा है और कितना बजट फ्रेंडली निकलता है। लोकेशन इसकी लक्ष्मण झूला की है और यहाँ पे भी सिटिंग है, वाओ। तो ये अपना लक्ष्मण झूला रहा। तो गाइस हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है और हम निकल पड़े अपनी लोकेशन के लिए जिसका हमने आपको प्रॉमिस किया था। तो चलते हैं, थोड़ा सा सस्पेंस और बाकी है, तब तक के लिए आप ये गंगा व्यू एंजॉय कीजिए। तो वैसे तो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो आप प्राइवेट व्हीकल से भी आ सकते हैं और शेयर टैक्सी से भी आ सकते हैं। तो शेयर टैक्सी का प्राइस आपको 50 रुपीज़ पर पर्सन पड़ेगा, जो कि लक्ष्मण झूला, राम झूला, जानकी झूला तीनों लोकेशन आपको पिक करेगी और जाते में भी आपको वहीं पे छोड़ देगी वापस। तो ये जो लोकेशन है, अगर आप प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं तो आपको करीब करीब लक्ष्मण झूला से 22 किलोमीटर से तक करीबन पड़ता है यहाँ पे। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको देवप्रयाग वाले रूट पे आना है, आगे देवप्रयाग तरफ, और करीब 10 किलोमीटर बाद आपको राइट लेना है नीलकंठ महादेव के लिए। जी हाँ, तो अपनी जो लोकेशन है जो हिडन है, बहुत से लोगों को नहीं पता है, वो है नीलकंठ महादेव मंदिर, जो कि ऋषिकेश से 22 किलोमीटर बाय रोड पड़ता है। अगर आप बाय फुट आते हैं तो कुछ 14 किलोमीटर पड़ता है। बाकी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि बारिश के सीज़न को आप अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे कोई एक्टिविटीज़ होती नहीं है। जैसे ऋषिकेश एक्टिविटीज़ के लिए भी बहुत फेमस है, यहाँ पे बहुत टाइप की एक्टिविटीज़ होती है, जिप लाइन से लेके रिवर राफ्टिंग से लेके बंजी जंपिंग से लेके बहुत ही प्रकार की एक्टिविटीज़ होती है। मतलब आपका मन भर जाएगा पर एक्टिविटीज़ ख़त्म नहीं होएगी, तो आप वो भी कर सकते हैं। और ये अपन बस पहुंच गए और ये जो रास्ता जा रहा है ऊपर, ये जा रहा है पार्वती माता मंदिर के लिए। यहीं से अपन नीलकंठ महादेव पहुंचने वाले, और यहीं से 5 किलोमीटर ऊपर नीलकंठ पार्वती माता मंदिर और झिलमिल गुफा मिलेगी आपको। वो भी बहुत अच्छा व्यू है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये देखिए, अगर आप शेयर टैक्सी लेके आते हैं तो वो आपको यहाँ पर ड्रॉप करेगी। ये इनका स्टेशन है शेयर टैक्सी का, वो यहीं से आपको वापस पिक भी कर लेगी। तो ये आपको वापस लक्ष्मण झूला, राम झूला, जहाँ पे आप उतरना चाहते हैं वहाँ पर आपको उतार देगी। और अगर आप प्राइवेट व्हीकल लेके आ रहे हैं तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप अगर कार लेके आ रहे हो तो आप उसको यहीं पार्क कर दीजिएगा, क्योंकि आगे फिर पार्किंग का रश पड़ता है, रास्ता छोटा है, उस वजह से आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है, पैदल लोगों को परेशानी होती है। अगर आप बाइक लेके आए हैं तो हाँ, थोड़ा सा आप आगे आ सकते हैं, पर अगर आप यहाँ भी रुक जाए तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर पड़ता है मंदिर। तो हम भी बाइक के लिए थोड़ी सी जगह देख लेते हैं अपने, यहीं कहीं अपन भी पार्क कर देंगे, ज़्यादा आगे नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि पैदल जो लोग चलते हैं ना उनको प्रॉब्लम होती है। तो मंदिर के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ मैं, कि मैंने भी पढ़ा है कि अस्पर स्मृति पुराण और स्तुति पुराण, देवासुर संग्राम के समय जब देव और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था तो उसमें से 14 रत्न निकले थे, जिसमें से सबसे पहले हलाहल कालकूट विष निकला था। और उसकी वो विष इतना घातक था कि उससे सारी सृष्टि का नाश हो जाता। तो विष से पूरी सृष्टि की रक्षा के लिए महादेव ने उसको कंठ में धारण किया था और नीलकंठ कहलाए थे। खैर, इसके बारे में तो काफ़ी लोगों को पता है। तो उसके आगे की स्टोरी ये है कि जब उनने विष को अपने कंठ में धारण किया था तो उसकी तपन इतनी ज़्यादा थी, उसको शांत करने के लिए, उसकी ज्वलनता को शांत करने के लिए महादेव ने यहाँ आकर 60,000 वर्षों तक तपस्या की थी। और कैलाश लौटने से पहले उन्होंने यहाँ पर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की स्थापना भी की थी। तो ये वही मंदिर है। तो काफ़ी अच्छे दर्शन हो गए और अभी हम चलते हैं, क्योंकि हमें शाम तक चंडीगढ़ भी पहुँचना है, तो हमको निकलना पड़ेगा, वरना हम ज़्यादा लेट हो जाएंगे। तो वैसे तो
मन नहीं कर रहा जाने का, पर टाइम कम है हमारे पास, इस वजह से हम ट्रिप को ज़्यादा लंबा नहीं कर पा रहे। बाकी इच्छा थी हमारी कि एक्टिविटीज़ भी सारी करें। वैसे अगर आप करना चाहें तो एक्टिविटीज़ आपको 500 से 1000 तक में पड़ जाएगी सारी। रिवर राफ्टिंग, जिसमें आप रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, सफारी कर सकते हैं, जिप लाइन कर सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। आप बस आपको बंजी जंपिंग थोड़ी कॉस्टली पड़ेगी, और वो आपको करीबन 3500 से 6000 तक में पड़ जाएगी। ये 6000 वाली है, मतलब 3500 वाली है, वो आपको यहीं पे ट्रैम्पोलिन में, नीचे ट्रैम्पोलिन होता है। अगर आपको गंगा नदी के ऊपर ही बंजी जंप करना है तो वो आपको देवप्रयाग में मिलेगी। तो उसका ऐसा सीन होता है कि वो आपको ऋषिकेश लक्ष्मण झूला से ही पिक करते हैं, बंजी जंप कराते हैं और वापस यहीं लाके छोड़ते हैं। उसमें आपको कम से कम 3 से 4 घंटे चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ से देवप्रयाग ले जाएंगे 30 किलोमीटर आगे, वो सेल्फ उनकी गाड़ी से, और वापस लेके भी आएंगे। तो उसके लिए हम एक नया अलग ट्रिप प्लान कर लेंगे एक्टिविटीज़ के लिए, क्योंकि अभी तो हमारे पास ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो हम बस रास्ते में ही कहीं पे खाना का देख लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली तो ऋषिकेश में देख लेंगे अगर कुछ समझ में आता है तो, नहीं तो फिर रास्ते में देखेंगे कुछ खाने का। तो चलते हैं। बाकी जो सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है इस ट्रैक की, वो अपन ने एंजॉय किया है। हाईवे एंजॉय किए, पहाड़ों के कर्व्स एंजॉय किए। यही तो मतलब जो कर्व्स हैं पहाड़ों के, यही तो बहुत खूबसूरत व्यू देते हैं अपने को। बाकी अपन जाते में अपन हरिद्वार तरफ से चलेंगे, तो हरिद्वार से ऋषिकेश का रूट भी बहुत अच्छा है। हरिद्वार में अगर आप ऋषिकेश तरफ से जाते हैं तो सीधे हाथ पे आपको मनसा देवी पड़ेगी, और उल्टे हाथ पे आपको चंडी माता मंदिर पड़ेगा, और हरी की पौड़ी भी आपको सीधे हाथ पे पड़ेगी। तो ये 3 चीज़ें हैं मेन हरिद्वार की, वो आप बिल्कुल मिस मत करना अगर आप जा रहे हो तो। ये हरिद्वार का भी है, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 जगह पड़ी थी, उसमें से एक हरिद्वार है जहाँ पे महाकुंभ लगता है। तो ये चारों जगह पे महाकुंभ लगता है। ये देखो गाइस, ये आया अपना फेवरेट पार्ट। पता नहीं क्यों जाम देख के अंदर का इंदौरी जाग जाता है। कितना ही कंट्रोल कर लो अपने मन को, कितना ही शांत कर लो कि नहीं नहीं नहीं, रहने दो, पर नहीं। अब देखो इनको, अब इनको बताते हैं अपन इंदौरी क्या चीज़ है। चल तो बेटा, चल भाई आगे बढ़। जाम में भाई इंदौर वाले सेल्फ बोर्न ड्राइवर है, बोर्न ड्राइवर। अरे हट गया रे, अरे आगे बढ़, नहीं तो जान दे, कहीं तो कर। हट रे हट। अभी देखो ये स्कॉर्पियो वाला कहाँ चला गया गाड़ी है भाई, कुछ तो जगह छोड़ दे। साइड वाले कहाँ जाएंगे? अरे वाह, अरे दादा, ये आए देखो पायलट, उल्टी तरफ आ रहे हैं, वो भी इस तरफ जाम में। भाई यूपी का जो, अगर आप यूपी में ट्रिप कर रहे हैं ना, आप बोर तो नहीं होने वाले। मतलब आपको एक से एक भर के मिलेंगे, उड़ते हुए तीर, चलते हुए
घुसने की कोशिश करते हैं। एक तो भूख अलग लग रही है और जल्दी से कहीं ना कहीं स्टोव लेके आप देखते हैं यार, मूड हो गया खाना देखते हैं। तो गाइस फाइनली अभी हम खाने के लिए रुक रहे हैं। बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, अब बिल्कुल ही सहन नहीं हो रही, अब रुकना ही पड़ेगा। तो ये हमारा सामने राइडर भाई चल रहा है और यहीं पे ही हम कुछ ना कुछ हल्का फुल्का नाश्ता कर लेंगे, क्योंकि अब भूख बिल्कुल सहन नहीं हो रही। तो ये यहाँ पे खाने के लिए देखते हैं। ये रहा अपना राइडर भाई, कौन सी जगह देखी इसने, मोहन जी पूड़ी वाले। तो गाइस अब जल्दी से खा लेते हैं और यहीं से अपन फिर अपने को हाईवे छोड़ना पड़ेगा, यहाँ से अपना रूट चेंज हो जाएगा चंडीगढ़ के लिए। हाँ बाइक लगा दे, हाँ लगा देंगे। बहुत सही मौका है, अपन भी एम्बुलेंस के पीछे पीछे निकल चलो, नहीं तो पकड़ जाम में उलझेंगे अपन। इनको तो हॉर्न भी देखे तो वही सुनेंगे ये, एम्बुलेंस के पीछे अपन शू करके उड़ते जाएंगे कम से कम। तो ये चलो, हट जा भाई, रुक जा, निकलने दे मेरे को, टेंगने आऊँ। तो गाइस अभी हम वापस से हरियाणा बॉर्डर पे आ गए हैं। वहीं पे सुबह जहाँ पे मानव ढाबा पे हमने खाना खाया था कल, उसी के ऑपोजिट साइड में हमको चाय नाश्ते की दुकान दिखी थी, वहाँ पे नाश्ता कर लिया, खाना तो हमको खाना नहीं था। और अभी टाइम हो रहा है 7:30, तो आई थिंक हम 9 साढ़े 9 बजे तक पहुँच जाएंगे चंडीगढ़। तो ट्रिप की बात करें तो हमको बेसिकली टोटल हमको पड़ा है 253 किलोमीटर वन साइडेड। तो उसमें पेट्रोल हमारा 3000 का लगा है। और स्टे हमारा जो हमने देखा था वो लक्ष्मण विले पे देखा था हमने, तो उसमें थोड़ा बजट में देखा था, उसमें थोड़ा स्टे थोड़ा महंगा लिया था, तो 5000 में हमारा 2 दिन का हो गया था। और अभी आपको अगर वहाँ का दिखाएं हम, तो खाने पीने में हमारा मोस्ट प्रोबेबली 2000 करीबन कुछ खर्चा हुआ है। और लोकल घूमने के लिए वहाँ पे ज़्यादा कुछ लगता नहीं है। अगर आप लक्ष्मण झूले से अगर आप जानकी से थोड़ी त्रिवेणी घाट तक भी जाते हैं, तो भी आपको 50 रुपये में काम हो जाएगा आपका, अगर आप लोकल टेम्पो से जाते हो। क्योंकि वहाँ पे जाके फोकट गाड़ी अपनी लेके रश में घुसना मतलब नहीं है, तो हमने लोकल टेम्पो से घूम लिए थे हम, लोकल जितना भी घूमना था हमको। और मार्केट वार्केट भी हम ऐसे ही घूम लिए थे। तो ओवरऑल समरी कुछ इस तरह है कि अगर अपन स्टे को एक तरफ रखें तो करीबन 4,500 का खर्चा हुआ है, खाना और लोकल घूमना सब मिला के। और स्टे के साथ हमारा कुछ 7,000 करीबन कुछ पड़ा है हमको। तो चलते हैं अभी आगे। तो गाइस ट्रिप
कंप्लीट हो चुकी है। अभी टाइम हो रहा है 9:15 और मैंने आपसे कहा भी था कि 9 साढ़े 9 बजे तक हम पहुंच जाएंगे चंडीगढ़। तो अभी हम पंचकुला एंटर कर चुके हैं और ट्रिप जो है हमारी ख़त्म होती है यहीं पे ही। तो अपने राइडर भाई को भी हम गुड बाय करते हैं और यहीं से 20 की मार्केट से अपन खाना पैक करा लेंगे। ठीक है भाई, ओके। तो यहाँ पे खाना पैक करा लेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और जो भी कमी लगी हो आपको उसको हम कमेंट के द्वारा हमें बताइए तो हम उसको इम्प्रूव करेंगे। और नेक्स्ट टाइम तक के लिए गुड बाय।